बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रामनाथ और रघुनाथ नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। रामनाथ बहुत गरीब था और रघुनाथ बहुत अमीर। वो दोनों पड़ोसी थे। रामनाथ की पत्नी उसे रोज ताने देते और झगड़ते थे। आपके नियम और धर्म ने हमें क्या दिया है? मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। रघुनाथ को देखो, कितना अमीर हो गया है वो। इस तरह गरीब रामनाथ के दिन गुजरता रहा। इस जिंदगी से वो परेशान हो गया था। एक बार पूर्णिमा के दिन रामनाथ अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर जंगल की ओर चल पड़ता है। ये सोचकर के जंगल के शेर या कोई जानवर उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से मुक्त हो जाएगा। वो चलते चलते घने जंगल में आ पहुंचा। तब उसे एक गुफा नजर आया। वो गुफा के तरफ जाता है। गुफा में एक खूंखार शेर सोया हुआ था। शेर के नींद में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए गुफा के द्वार में एक सारस का पहरा होता है। सारस जब दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखता है, तब वो सोचता है, ये ब्राह्मण इधर आएगा तो शेर जाग जाएगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे अब बचाओ कैसे? तब सारस एक उपाय निकालता है। वो शेर के पास जाता है और कहता है, उठिए जंगल के राजा, उठिए, जागिए। आज आपका भाग्य उदय हो गया है। पूर्णिमा के दिन खुद ब्राह्मण देव आपके घर पर आए हैं। जल्दी उठिए, उनका दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और कुछ दक्षिणा देकर उनका रवाना करिए। आपका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। ये दिन आपके जिंदगी में दोबारा शायद नहीं आएगा। आपका पशुजनी से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे भी पुण्य का लाभ मिलेगा। शेर दहाड़ कर उठता है। सारस की बात उसे सही लगती है। वो ब्राह्मण देव को अंदर ले आने के लिए सारस को भेजती है। सारस ब्राह्मण देव को अंदर जाने के लिए अनुरोध करता है। सारस ब्राह्मण को लेकर अंदर आती है। शेर के पास शिकार किए हुए मनुष्य के गहने थे। वो सारे के सारे गहने रामनाथ ब्राह्मण के पैरों तले रखकर प्रणाम करती है। इसके बाद सारस ब्राह्मण को कहती है, हे ब्राह्मण, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाएगा कोई नहीं जानता। ब्राह्मण बात समझ जाता है और गहने लेकर घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण के पत्नी को जब यह सब पता चलता है, तब वो भी अपनी पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है एक कौवा। कौवा धूर्त होता है। वो सोचती है, अरे वाह, एक आदमी आ रहा है। अभी शेर को जगा देता हूँ। नींद से जागेगा तो गुस्से में आकर इसको मार देगा और तब कुछ टुकड़ा मेरे भी हाथ लगेगा। मेरा तो पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा काव काव चिल्लाकर शेर को जगा देता है और शेर गुस्सा हो जाता है। तब ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। शेर को सारस की बात याद आ जाता है। तब वो समझ जाता है कि कौवा क्यों चिल्ला रहा है। वो इससे पहले किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। शेर दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, ब्राह्मण, तुम यहाँ से चले जाओ।
यहाँ रुकना मत, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें खा लूं। जल्दी चले जाओ यहाँ से। शेर की बात सुनकर ब्राह्मण डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से घर की ओर भाग जाता है। तो दोस्तों, ये दो चरित्र आज के दिन के साथ बहुत मिलती है। सारस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो सारस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। तो दोस्तों, अपने आसपास छुपे कौवों को पहचाने, उनसे दूर रहे और जो सारस प्रवृत्ति के हैं उनके साथ ना छोड़े। इसमें आपकी भलाई है। बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। दिन में भोजन की तलाश में वो जंगल में जाते थे और शाम को उस नदी के किनारे वही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में लौट आते। यही उनका दिनक्रम था। एक दिन एक अंधा सारस वहाँ आया। वो वृद्ध हो गया था। पक्षियों ने उसे दया भाव दिखाते हुए उस पेड़ पर आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तब सारस के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वो उनके बच्चों की देखभाल करता था। इस तरह सारस को बिना मेहनत करके भोजन मिल जाता था और पक्षी भी अपनी बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। बड़ी सुख से पक्षियों और सारस के दिन बीत रहे थे। एक दिन कहाँ से एक लोमड़ी उस जंगल में आई। इधर उधर भटकते हुए वो जब उस पेड़ के पास से गुजर रही थी, उसकी नज़र पक्षियों के बच्चे और अंडों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी तो बच्चों ने बचाव के लिए शोर मचाने लगी। शोर सुनकर लोमड़ी नीचे उतर आई और सारस ने चिल्लाकर बोला, कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। तब लोमड़ी सारस को नमस्ते करके बोली, सारस जी, मैं लोमड़ी, मैं इस जंगल में रहती हूँ। जंगल के पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपके दर्शन के लिए चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सारस ने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। वो जानता था कि लोमड़ी पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। लोमड़ी समझ गई कि भले ही सारस अंधा और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वो किसी तरह अपना मीठी मीठी बातों से उसे विश्वास कराने का प्रयास करता रहा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी कहता है, सारस जी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर शक है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चे और अंडों को अपना भोजन बना लूँगी, पर मुझ पर भरोसा करें, ऐसा नहीं होगा। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय दूसरों के मदद करने में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपनी चरणों में स्थान दीजिए। सारस लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। लोमड़ी तो यही चाहती थी। लोमड़ी सारस के साथ वहीं पर रहने लगी और मौका पाकर
एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडे के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठान ली। जैसे ही लोमड़ी को इस बात का पता चला, वो पेड़ छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने पेड़ के पीछे जब देखा तो उन्हें ढेर सारे पंख और टूटे हुए अंडे दिखाई दिए। उन्हें लगा कि सारस ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। इस वजह से सब गुस्सा हो गए और चोंच मार मार कर बूढ़ा सारस को मार दिए। लोमड़ी को विश्वास करके बेचारा सारस अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जिसके स्वभाव की जानकारी ना हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए।